गंजा हो रहा हूँ। अच्छा। बॉडी में हेयर ग्रोथ बहुत है, बाकी पार्ट्स में भी हेयर ग्रोथ बहुत है, बस यहाँ पे पर्टिकुलरली एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जल्दी इजैकुलेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन है बहुत गंदी। पैरों में ड्राइनेस बहुत रहती है। अल्कोहलिक हूँ, स्मोकिंग भी करता हूँ। वो इस पर लिखना पड़ता नहीं, ये तो है। कहीं नहीं जाता। अच्छा, ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, इस चैम्बर से बाहर कुछ नहीं। अल्कोहलिक हूँ, हफ्ते में 3-4 दिन पीता हूँ। और कफ कोल्ड भी बचपन का है। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूँ बीच में तोड़ के, कफ कोल्ड चाइल्डहुड सिंस मैं एक एल्कोहलिक हूँ, smoking। ये मैं इसमें लिखना मत, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? कई बार मेरी वाइफ को नहीं मालूम था टाइम स्मोकिंग करता हूँ, कि उसको इन केस अगर मैं इसको ले जाऊँ घर पर, मुझे नहीं मालूम था ये आपके पास ही रहेगा। तो उनको पता नहीं है मैडम? मैडम को स्मोकिंग का नहीं मालूम। बता क्यों नहीं रखा है? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने एक्चुअल में मैं पहले करता था 2013 में, मेरे 14 में बेटा हुआ था। आफ्टर बट शी सेड स्मोकिंग छोड़ दे, तो मैंने कुछ टाइम छोड़ के भी रखी, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मैं पर्दे में पीता हूँ। पता नहीं चलता हूँ? नहीं, बहुत केयर करता हूँ। कपड़ों से भी नहीं पता चलता? नहीं, बहुत केयर करता हूँ। तो ये बात अच्छी लगी नहीं रही क्या आपको जो मुझे बता रहे डॉक्टर हो? साहब, ये चल रहा है, ओके है, ठीक है, लेट। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने इस साल जनवरी में छोड़ दी थी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मेरा कॉन्टीन्यूसली छोड़ने के बाद बीपी बहुत लो रहा, बहुत लो रहा। मैंने 14-15 दिन छोड़ कर रखी, और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे पता नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ चल रहा है मेरा। तो डाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ये छोड़ी ना मैंने स्मोकिंग जनवरी में, तो पहले 1-2 दिन तो क्रेविंग हुई, 4-5 दिन और क्रेविंग हुई। आफ्टरवर्ड्स हुआ क्या कि मेरा सिर में दर्द रहने लग गया, और बीपी लो रहने लग गया, क्योंकि मैं बीपी की गोली भी खाता हूँ, तो जब बीपी लो होता है तो मुझे पता लग जाता है। मेरी आइज़ के आगे डार्कनेस आ गई, और बीपी मेरा कॉन्टीन्यूसली लो चलता रहा। देन जो मेरे जो वहाँ पे फिजिशियन हैं, मैं उनके पास गया, मैं डॉक्टर साहब कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बोले क्या है? मैं कहा ऐसे ऐसे बात है। बोले चेंज क्या आया तेरे अंदर? मैं कहा स्मोकिंग क्विट की है। बोले यार इतने सालों से कर रहा था, उससे पहले तो टोबैको भी खाता था। टोबैको भी मैंने 10 साल खाया, छोड़ दिया टोबैको एकदम, 2005 में छोड़ दिया था। आफ्टरवर्ड स्मोकिंग पे आ गया था। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? टोबैको बस सोशल लाइफ में अच्छा नहीं लगता था मुँह से स्मेल आए, क्योंकि वो टोबैको हर समय मुँह में रहता था। सोशल लाइफ में अच्छा नहीं लगता। कुछ लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं मिल पाई, वो जिस लड़की से शादी करना चाहता था उससे नहीं हुई। तब चलो खैर, ये भी मेरी चॉइस की शादी है, बट वो थोड़ा काफ़ी डिप्रेशन मोड में रहा हूँ उस वो ड्यूरेशन। कब था? मैं 2003 से 2009 तक बहुत डिप्रेशन मोड में रहा डॉक्टर साहब। अच्छा, क्या था, थोड़ा ब्रीफ करो। लव अफेयर था, हाँ। उसके पेरेंट्स नहीं माने, एंड 2008 में फिर उसकी मैरिज कहीं और हुई थी। स्टिल वी आर इन टच, भी जीता था। अच्छा, तो इस बात का उस समय 2003 से 9 तक क्या मलाल था? बस कि मैं वो अचीव नहीं कर पाया अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहिए था। बहुत प्यार करता था डॉक्टर साहब, मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। आई एम वेरी इमोशनल बाई हार्ट। ये क्या होता है जी? इमोशनल क्या होता है हिंदी में? आपकी मन की बात क्या है, इमोशनल बोली? इमोशनल अगर मैं अभी उसका ख्याल करने लग जाऊँ तो मैं ख्यालों में खो जाऊँगा। ये इमोशनल होता है क्या आपके लिए? और भी कोई इमोशनल डेफिनेशन है क्या? नहीं, मेरी इसको लेकर यही इमोशनल। नहीं नहीं नहीं, इमोशनल की क्या डेफिनेशन है आपके लिए जनरल? जनरली मैं सोशल रिलेशंस को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, और इग्नोरेंस वुड से बियर नहीं होती, चीटिंग बियर नहीं होती। इफ समवन इज चीटिंग में, मुझे कोई चीट कर रहा है, मेरे
इमोशन से प्ले अप ऑन कर रहा है, तो वो मुझे बियर नहीं होती। वो तो हुआ है ना, फिर तो कर रहे हो आप तो बर्दाश्त। बस डॉक्टर साहब, आप ही देखो 2003 से 2009 तक मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया, और उसके बाद मेरा कांटेक्ट हुआ 2017 में। 2017 से आज तक मेरे साथ ही है। दो हमारे बीच में कोई फिजिकल रिलेशंस नहीं है, इमोशनल रिलेशंस नहीं। शी इज़ अनहैप्पी एट हर एंड, आई एम अनहैप्पी विदाउट हर। बट ये है कि चलो, हर चीज़ें टाइम के साथ कुछ हील हो जाती हैं, कुछ नहीं हील होती, वक्त के साथ रहना पड़ता है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, उसके पास एक बेटी है। अभी फ़िलहाल हाल में मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है। रात को इसबगोल और एक गोली खा के सोता हूँ, तब भी सुबह एक बारी में क्लियर नहीं होता, 3 से 4 बारी में क्लियर होता है। अब कुछ वेट पुट ऑन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा ना, जैसे डबल चिन भी हो गई, नोज़ भी बड़ी हो गई, पेट भी निकल गया एकदम अचानक। तो थायराइड का चेक कराया था, वो ओके आया, कोलेस्ट्रॉल भी ओके आया। शुगर नहीं है, बीपी है सिर्फ। लेकिन पैरों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, सुबह शाम 2 टाइम मुझे ऑयल लगाना पड़ता है टांगों में और पैरों में। और कॉन्स्टिपेशन ने तो मेरी हालत ख़राब की है। सुबह 1.5-2 घंटे का पीरियड मेरा, कभी चाय पी, कभी सैर कर, कभी कुछ कर, पेट तब भी क्लियर नहीं होता। लीवर के सारे टेस्ट होके आए हैं, और मल्टीविटामिन खाता, तो मेरे डॉक्टर ने ये प्रेडिक्ट किया मुझे, फिजिशियन ने, कि आप मल्टीविटामिन खाते थे, मल्टीविटामिन की वजह से आपको ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ी है। मल्टीविटामिन में नहीं खा रहा, जिसके कारण शरीर में कमज़ोरी भी है। वाइफ मेरी डायबिटिक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। उसको मैंने लेकर आना था, क्योंकि पंकज की वाइफ भी डायबिटिक है, तो उन्होंने, भाभी ने प्रेज़ की थी कि आपने मेडिसिन ऐसी दी कि इंसुलिन की डोज कम हो गई। मल्टीविटामिन मैं नहीं खाता तो कमजोरी। मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना, मेरे को जो मतलब इटसेल्फ जो फील होती है, इट इज़ ड्यू टू मच इनटेक ऑफ मल्टीविटामिन। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में एक बिकासोल ऐड किया हुआ था, और 2-3 और जिनसिंग ऐड किए हुए थे कि 1 महीना ये खा लिया, 1 महीना ये खा लिया। तो सजेस्टिव था या अपनी इच्छा से? सजेस्टिव था, और मेरे को प्रॉब्लम भी तभी से हुई। अब मैं नए साल में कुछ ईटिंग हैबिट्स चेंज करने की प्लानिंग्स में हूँ, और मैं कर लूँगा। लाइक वीट छोड़ना मैं सोच रहा हूँ, क्या? वीट छोड़ना या वीट कम करूँगा इंटेक, और लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करूँगा, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करूँगा, और बॉयल्ड फूड खाऊँगा। पर्टिकुलरली ऑयल बंद करना चाहता हूँ। तो मैंने अभी डाइट बनवाई है, अभी मेरी क्लाइंट है, शी इज़ अ डाइटिशियन। क्योंकि एज भी बढ़ रही है, मेरी फैमिली में किसी के बाल नहीं उड़े, मेरे उड़ने शुरू हो गए। मैं इन्हीं को लेकर टेंशन में हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा हेयर ग्रोथ है। आज भी मैं साइड्स के बाल हर 10वें दिन कटवाता हूँ, ग्रोथ इतनी है। लेकिन यहाँ के हल्के हो गए सरप्राइजिंगली, जबकि ओनियन ऑयल बहुत लगा रहा हूँ, ओनियन भी खाता हूँ ठीक ठाक, मिल्क का इंटेक भी है मेरा। इससे क्या हो रहा है? बाल जाने से आपको दिक्कत क्या हो रही है? डॉक्टर साहब, मेरी पर्सनालिटी जो थी ना, सारी ख़राब हो गई। मतलब मेरी दिल की इच्छा ये है कि मैंने इस साल एक अच्छी यात्रा पे जाना है, तो मैं फिज़िकली फिट रहना चाहता हूँ। उसके लिए मैं हैव मेड ऑल प्लान्स, अब माइंड में बनाए हुए हैं कि इस साल अपनी ईटिंग हैबिट्स 2-3-4 महीने में ऐसी कर देनी है, फिज़िकली फिट इतना ऐसे रहना है कि मैं यात्रा कर सकूँ। चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी चलवा लो, कोई सांस नहीं लंबा चौड़ा फूलता मुझे। हाँ, कफ कोल्ड की वजह से थोड़ा बहुत मैं इतना रेशा निकालता हूँ डॉक्टर साहब, सुबह अनुलोम विलोम करते हुए भी
और 1-2 एक्सरसाइज करते हुए भी इतना बलगम निकलता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो नेक्स्ट डे कहाँ से आ जाता है। अनुलोम विलोम करते हुए मेरे 2 रुमाल गीले हो जाते हैं। पेट से बहुत परेशान हूँ इस टाइम में। मेरा सरप्राइजिंग सा ये पेट का स्ट्रक्चर बढ़ा है डॉक्टर साहब, फैट नहीं था इतना। पिछले 6-8 महीने में सरप्राइजिंग ढोल बनाई नहीं था। एक मेरी अम्बाला में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, ही हैपन्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने उसको ये जीभ दिखाई थी अपनी। आपने देखा ब्लैक ब्लैक है जामनी रंग का, तो ही सेड तेरे को पेट की प्रॉब्लम है। बट उन्होंने ये बोला था कि यार मैं तेरे को होम्योपैथिक मेडिसिन इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज तू अल्कोहलिक है, तेरे को सूट नहीं करेगा। कुछ मेरे फेस पे एकदम ब्लैक मार्क्स आ गए पिछले 2 सालों में, काले तिल। इसका भी उन्होंने साइंटिफिक रीज़न पेट खराब ही बताया। बस ये है डॉक्टर साहब, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी हमारी यही है। डॉक्टर साहब हरियाणा से हैं आप? नहीं, जयपुर प्रॉपर। सैनी कास्ट के होते हैं यहाँ पे सर? सैनिया बहुत हैं? जयपुर में तो भंडार है। यूजुअली हमारे साइड पे बहुत। हाँ उधर है सैनिक, जोधपुर में सैनिक होते हैं। वो पंजाबी सैनिक है ना मोस्टली। नहीं हरियाणा के। हाँ मेरे हमारे गुड़गांव में हमारे सीएम साहब भी सैनी हैं, हमारे अम्बाला के ही हैं। अच्छा, हम सीएम सिटी में रहते हैं। सीएम सिटी है। हाँ अम्बाला सिटी में रहते हैं ना, वो भी अम्बाला से ही हैं। नींद बताइए। नींद डॉक्टर साहब मुंह से लार टपकती है रात को। आने को आ जाए, नहीं तो परेशानी से आती है। आने को आ जाए, नहीं आए तो परेशानी से आती है। अगर मैं थका हुआ हूँ तो आ जाएगी। सपनों में सिर्फ वही आती है जी। मुझे आज तक किसी और लड़की का सपना भी नहीं आया जी। और कोई सपना ही नहीं आता? भोलेनाथ का आता है या उसका आता है? भोलेनाथ से क्या क्या कर रहे हो? बोलेगा भगत मुझे। क्या क्या करते हो आप सपने में? वो एक्टिविटी पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, नज़र आते हैं। दो टाइम मंदिर जाता हूँ जी मैं, सुबह शाम। नजर आते हैं मतलब स्टैचू है ना? स्टेचू भी नज़र आता है, उनकी आकृतियाँ भी नज़र आती हैं। या मुझे मेरी बिलवट नज़र आती है। क्या नजर आती है? हाँ मेरा एक्स या फिर भोलेनाथ नज़र आता है। उसमें क्या है? वो पिछले दिन है या नई बातें हैं जो नजर आती है? मुझे उसके साथ रहना बहुत पसंद था डॉक्टर साहब। बस बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। बीते दिन भी और करेंगे। नए सिरे से। अच्छा बस। मौसम कौन सा सुहाना है? सर्दी है? गर्मी में गर्मी बहुत लगती है, सर्दी में सर्दी बहुत लगती है। पसीना पसीना बहुत आता है जी। पसीने में स्मेल भी है हल्की सी। बॉडी मेरी हेयरी बहुत है, बहुत हेयर्स हैं। हर महीने ट्रिम करना पड़ता है मुझे। तो ट्रिम क्यों करना पड़ता है? हेयर ग्रोथ बहुत है जी। वो तो कपड़ों में है। फिर भी गर्मी लगती है ना सर। बालों से गर्मी ही कारण है क्या? या अच्छा नहीं लगता ये भी एक कारण? नहीं ऐसा कुछ नहीं। भूख सही है? बहुत अच्छी नहीं है सर, बट लीवर के टेस्ट मेरे सारे ओके हैं।
पानी की प्यास? ठीक है जी, मॉडरेट है, ना कम है ना ज़्यादा। अब पानी के व्रत करूँगा मैं वीरवार से। क्यों? वैसे डॉक्टर साहब थोड़ा सा, अभी मैं गुवाहाटी गया था। एक तो जगह नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ सबके पेट खराब रहते हैं। तो वहाँ एक मेरे जानकार मिले मुझे, बहुत अच्छे, वो भी स्पोर्ट्स में हैं, डीएसपी हैं वो, सीबीआई में, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, भिवानी से बिलोंग करते हैं। तो उनके भी साथ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जैसी मेरे साथ हैं, पेट को लेके। तो ही सजेस्टेड कि यार हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करो, लेकिन यू शुड रिमेन ऑन वाटर। आप एकदम पानी पे नहीं आ सकते तो कोशिश करो पहले फलाहारी आओ, फिर धीरे धीरे एक दिन के लिए फास्ट ज़रूर रखो वीकडेज में। इच्छा है, बाकी देखो करने वाला तो परमात्मा है, करवाना भी उन्होंने। पुरानी बीमारियां क्या कह रही है? पुरानी बीमारी वही कफ एंड कोल्ड जी। और कोई दवाई करी जिसके लिए लंबा? नहीं डॉक्टर साहब, कोई नहीं है ऐसी तकलीफ नहीं। जिसकी लंबी दवाई? नहीं, मैंने सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए ज़रूर दवाई लंबी की, कब ली? शिलाजीत खाई। अच्छा, शीला। हाँ, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं थी लंबी? लंबी ऐसी नहीं, क्योंकि मेरे को इजैकुलेशन की बहुत प्रॉब्लम थी डॉक्टर साहब। फिर मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज करके उसको ठीक? ठीक, अभी भी है अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम। उसका क्या सीन रहता है? जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। अगर ये आवश्यक है इसको, मोटर को चलाना तो चला लो, नहीं तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या क्या सीन रहता है उसमें? जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। नहीं, पूरा पूरा तकलीफ कैसे, क्या? इरेक्शन में तो कोई तकलीफ नहीं है? इरेक्शन ओके? इरेक्शन भी कोई खास अच्छा नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाना। इच्छा बताओ। बहुत ज़्यादा नहीं है, वंस इन अ वीक, एज ऑफ नाउ 48 की एज होगी मेरी, 47 की। क्योंकि अब तो पार्टनर के साथ भी स्पेस देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। अभी तो बस पेट ने, पैरों की ड्राइनेस ने, इसने बहुत परेशान किया। और ये गंजेपन से डर लगता है। गंजा नहीं होना चाहता डॉक्टर साहब, मेरी थ्रू आउट पर्सनैलिटी जो रही है ना लाइफ में। अब भी मेरी वाइफ, मेरी मदर इन लॉ थी जी, उनको कैंसर था। पेट स्कैन वगैरह हुआ तो सारे बाल वगैरह उनके उतर गए। उन्होंने ऑनियन ऑयल लगा के बाल उगा दिए अपने। मेरी वाइफ उनका एग्जांपल देती थी मुझे। मेरी वाइफ की भी हेयर फॉल काफ़ी है, क्योंकि डायबिटिक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है बचपन से। तो उसने अपना हेयर फॉल जो भी था, हेयर फॉल भी रुका उसका, और हेयर ग्रोथ भी हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनियन ऑयल। तो अब वो मेरे रात को लगाती है, कुछ सुबह देखता हूँ साफ होता है गायब, फिर सुबह दोबारा मैं अपने आप लगाता हूँ। पैरों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है पिछले 5 महीने से। हर रोज़ ऑयल लगाना पड़ रहा है मुझे। ऑयल लगाने के बाद ऑयल लगा नहीं लगा पता नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा मैं वरिड हो रहा था कि यार कोई प्रॉब्लम की शुरुआत तो नहीं। प्राइवेट पार्ट मेरा बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। ये पता कब किया क्या चीज़? कि ऐसा है मेरे साथ छोटा? एक्चुअल में डॉक्टर साहब मेरा ना 2003 से 2000 जो मैंने बताया ना 9 तक का पीरियड था, तो मैं किसी और दिशा में चला गया। मेरा किसी लड़की की तरफ, किसी औरत की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं था। ये तो मजबूरी में, पिताजी के कहने पे 2010 में मुझे शादी करनी पड़ी। शादी भी क्यों, जिस लड़की से मेरी शादी हुई है मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी। ये डायबिटिक थी बचपन से, फैमिली में इसकी कोई सपोर्ट में था नहीं।
मैंने इसके लिए रिश्ते भी ढूंढे कि इसका घर बस जाए, बट फाइनली फिर 2009 में बहुत रोती थी, मैं भी तड़पता था, तो मैंने फिर वैसे इसको एक दिन बोल दिया, मैं लेट अस गेट मैरिड, कहती है हमारे बच्चे नहीं होंगे, क्या बात कर रहे हो यार, जो भी होगा ऊपर वाला देखेगा। क्योंकि इसके साथ तो मेरा साथ काफ़ी पुराना है, लेकिन दोस्ती वाला, इसको मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ मालूम। वो कहते हैं ना, इसके माइंड में था कि यार मेरे को इंसुलिन लगते हैं 3 टाइम, शायद बच्चा ना हो, बीमारियाँ बहुत हैं, ये है वो है वो है, मेरी शादी नहीं हो पाएगी कभी, मेरी सब इसकी सपोर्ट में भी कोई नहीं था। मैं चल कोई नहीं, इतने साल से मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, तो ये कब पता चला आपको कि मैं छोटे बन से ग्रसित? ये डॉक्टर साहब मुझे 2004-05 में, 4-5 आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट। आफ्टर डिसअपॉइंट। तो ये उसी दौरान चल रहा था जब हीन भावनाएं आने जाना? डॉक्टर साहब उस दौरान होता क्या था, बस जब जैसे 2003 में हमारा सेपरेशन किया, वो घर पकड़ी गई थी, वो घर वालों ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, घर पे आना जाना बंद। आना जाना बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद। तो मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत दुखी थे, तो मैं देहरादून चला गया LLB करने, तो वहाँ जाके सिर्फ शराब ही पी और कुछ नहीं किया। सुबह उठे शराब पी ली, दोपहर को उठे शराब पी ली, रात को उठे शराब पी ली। रो लिए शराब पी ली, रो लिए शराब पी ली, रो लिए शराब पी ली, जिसे वो कहते हैं ना पुराने टाइम में मजनू, वो हाल। ये पूरी LLB तो चला ही चला, मतलब वो पीक टाइम था, 2 3 3 4 5, फिर धीरे धीरे समय के साथ 2003 से 2008 दिसंबर में उसकी शादी हुई, सीवियर है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2003 में शादी नहीं हुई है? 2003 में उसकी शादी नहीं हुई लड़की की, उसकी 2008 में हुई। अच्छा, आप तो नहीं मिलने से ही पीड़ित हो, ऐसा नहीं शादी के बाद पीड़ित हो? समझ गए, शादी होने के बाद तो क्लियर हो गया माइंड, अब तो कोई मतलब ही नहीं, जाने दो उसको अपनी जिंदगी। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बेसिकली क्या, अगर मैंने उससे प्यार किया है ना, तो उसको प्यार की मेरी परिभाषा ये थी कि प्यार खाली सिर्फ एक फिजिकल होना नहीं है, मेरी उसके हाथ दिल से दिमाग से अटैचमेंट थी। मैं, आप बिलीव करना, अब भी कभी कभी घंटों घंटों उसकी तस्वीर से बात करता हूँ। मेरे लिए मतलब जो इश्क है, प्यार है, वो कुछ उसके कुछ ना मुआयने कुछ और नहीं। मैंने आपको बताया ना, अक्सर मुझे आज तक किसी और लड़की का कभी कुछ सपना भी नहीं आया। मैं डीपली उससे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। हाँ, अभी हफ्ता पहले मैं ज़रूर उससे मिला हूँ, मैं नए साल में नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, विल पैक इट ऑफ। तो उसने इतना ज़रूर बोला कि तू मेरे बिना 2 दिन भी नहीं रह सकता। मैं कहा नहीं, मैं नए साल में आई एम ट्राइंग टू कि अब हम कभी बात नहीं करेंगे। तो मैंने 2026 में ना, क्यों नहीं करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स बदलना चाहता हूँ। मैं लाइफ में ना कुछ अचीव नहीं कर पाया, लेकिन मुझे कोई रिपेंटेंस भी नहीं है। बस यही है, इसी की रिपेंटेंस है। अचीव इन द सेंस कोई बहुत अच्छा मैं अपने आप को प्रोफेशन में इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, बहुत अच्छा कोई फाइनेंस नहीं है मेरे पास, है सब कुछ है, मतलब जिसे कहते हैं ना, होती है चॉइस, होती है इच्छा, होती है। चांद तारे आसमान तो सबको नहीं मिलता, लेकिन उनके पास पहुंचना तो सभी आदमी चाहते हैं ना। मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। छोटी सी एज में मैं अगर ये कहूँ कि आई एम नोन एज द मोस्ट सीजन एंड लर्नड एडवोकेट, तो वो शायद कम नहीं होगा। मुझे जजेस स्पेशल केसेस में अपॉइंट करते हैं, बुला के अपॉइंट करते हैं। तो फिर ये क्या अचीव नहीं कर पाए जो चाहते थे? जो मेरी डिज़ायर्स थी, मेरी डिज़ायर वही थी। नहीं, अभी तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, अचीव इन द सेंस डॉक्टर, इसलिए ऑब्जेक्टिव बदलना चाहते वो मिलती, उसका साथ मिलता, तो कुछ इच्छाएं होती, मैं उन इच्छाओं पे काम करता, ठीक है, साथ में कुछ एडवाइस होती, कुछ और अचीव करने की तरफ चलते। अब तो भैया, अब इस समय क्या है कि जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, भाग्य को क्यों दोष देना।
2 साल से परमात्मा की तरफ जब से जुड़ा हूँ, 2 साल हो गए मुझे परमात्मा की तरफ। पहले भी मैं परमात्मा को याद करता था, ऐसे नहीं याद करता था। अब मेरे दिन की शुरुआत भी उनसे होती है, दिन का अंत भी उनसे होता है। भजन, आरती, पूजा पाठ, पक्षियों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेजुबान जानवर की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बिना भी मेरा दिन नहीं शुरू होता। एक दिन अगर पक्षी ना आए तो मेरे अंदर अन्न जल ठीक से नहीं जाता। पक्षीशाला है मेरे घर के पास, वहाँ पे मतलब पक्षीशाला नहीं है, एक पॉइंट है, वहाँ पे बहुत क्रो आते हैं। तो मेरा वहाँ पे पानी की सेवा, खाने की सेवा, जैसे रोटी, आलू, मक्की, बाजरा, हरी मूंगी की दाल, सतनाजा, आटा चींटियों के लिए, चीनी चींटियों के लिए, अनाज, चावल, पके हुए चावल, 10-12 चीज़ें हम अपना अच्छा खासा बड़ा बना कर चलते हैं। तो उनकी सेवा में मेरा मन बहुत लगता है। गऊ माता को रोटी खिलाने में मेरा मन बहुत लगता है। कुत्ते की सेवा करने में मेरा मन बहुत लगता है। हाँ, इनमें से कोई किसी दिन ना मिले तो बड़ा बेचैन रहता हूँ। कारण क्या है? लगाओ। अच्छा, लगाओ मतलब पर्टिकुलर थोड़ी हो, तो कोई भी आओ आओ फ्री है। ये तो मतलब भंडारा है ना, जो आ जाएगा। मुझे ये ऐसा एक ऐसा है कि नहीं यार वो मिलता है मेरे को, आई लव दैट डॉग। पर ऐसा नहीं है। जैसे होता क्या, किसी कोई कुत्ती सुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, पैरों से चिपकते हैं। ऐसे ही जहाँ एक पॉइंट पे मैं खाना डालने जाता हूँ, बड़े सारे क्रो आते हैं, वो देखते हैं, मैं आवाज़ मारता हूँ, आवाज़ से आते हैं। नमकीन डालता हूँ, मैं उनके लिए स्पेशल नमकीन तैयार कराता हूँ। रोटी पे बाद में आएंगे, पहले नमकीन पे आते हैं। तो कई बार बातें करता हूँ, यार रोटी भी खा लो यार, चावल भी खा लो। गिलहरियाँ हैं बहुत, चिड़िया है, मैं चिड़िया को आवाज़ मारता हूँ, चिड़िया आती है। कबूतर हैं, उनके लिए बाजरा और मक्की डालता हूँ, वो भी आते हैं, आवाज़ मारता हूँ, आते हैं। मोर है। इतना ग्रीन एरिया है क्या? हाँ, जंगलात है, जंगलात में जगह बनी हुई है, वहाँ पे आते हैं। गुस्सा बहुत है। क्या करते हो गुस्से? गुस्से में बस गुस्सा ही, बदतमीजी, बोलना। हाथ भी उठ जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन ही आ गया, अगर गुस्सा आ भी रहा हो ना, मैं जगह छोड़ देता हूँ। 2 महीने से परिवर्तन ऐसा, अगर गुस्सा आ भी रहा है, 2 मिनट बोलूँगा, उसके बाद मैं चुप हो जाऊँगा और जगह छोड़ देता हूँ। अच्छा, रुकता नहीं। बोल भी दिया तो गुस्सा करके चला जाऊँगा बस उसी टाइम वहाँ से, कि मैं और गुस्सा उस पर ना निकालूँ। साथ रहना पसंद है? कोई दुख, दहशत, सदमा, डर, टेंशन, कोई लंबी बात जो दिमाग को, इसके अलावा 2003 वाली स्टेट के अलावा? 1-2 नंबर का काम करता हूँ मैं, उसमें कभी कभी दिमाग में रहता है यार कहीं फंस ना जाऊँ, कोई दिक्कत ना आ जाए, अंदर ना हो जाऊँ। महीने में 1 बार ज़रूर आता है कि तब भी मैं अपने परमात्मा को याद करके मन बदल लेता हूँ। अच्छा, ये कब से शुरू हुआ क्या चीज़? ये काम? 2 साल, 2.5 साल। मैं ऐसा भी नहीं कि 2 नंबर का काम चोरी चकारी का नहीं। हाँ, कोई भी अनफेवर
कोई 2 नंबर का काम ऐसा नहीं है कि मैं कोई नशा बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं, कोई चोरी तो कर। कुछ भी है, लेकिन वो ये है कि अकॉर्डिंग लॉ दैट वाज नॉट प्रॉपर, है मैं ना? अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं बीच में कमीशन करता हूँ। लाइक आपको कोई सामान बेचना है, आपको कोई सामान खरीदना है, आपके पास, मैं उस सामान का इंतज़ाम करा के देता हूँ, मैं फैसिलिटेटर हूँ, उसमें 2 पैसे मेरे को मिलते हैं, मिलते 2 पैसे में। और आप भी वो सामान ऐसा नहीं है कि वो कोई 2 नंबर का सामान है आपका, मान लो जैसे रोज काम आने वाला सामान। दवाई की शीशी है खाली, आपने दवाई पैक करके दी, हाँ हाँ, नमस्कार। हेलो। हाँ, एड्रेस यही रहेगा, आधार में यही है ना, क्या करें फिर? कौन सा? नहीं, पुनीत जी ने ये बोला था सर, एड्रेस फिर ये आएगा आरसी में। चार्जर कहाँ लगवाए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, चार्जर मेरी बात सुनो संदीप जी, अभी लगाओगे क्या आप? कल? अच्छा अच्छा, वो तो डिले हो सकता है ना, जैसे मान लो अपने 3 फेस नहीं है तो 5 दिन 10 दिन बाद लगाएंगे, ऐसे ही होगा ना? ठीक है, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, एड्रेस भेज रहा हूँ, है ना? हाँ यही है ना? मान लो आप व्यापारी हैं, आप व्यापारी हैं, आपको एक चीज़ 18 रुपये की मिलती है, उसी का आपको बिल पर्चा चाहिए, जीएसटी इनवॉइस का काम करता हूँ मैं। सामान कोई नहीं बेचता, खाली कागज बिकते हैं, वो भी उसमें मैं बेसिकली दलाल की भूमिका निभाता हूँ। बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है, बेचने वाले और खरीदार के बीच में एक मीडियम, कि खरीदार मुझसे मेरे थ्रू इसलिए लेता कि कल को कोई दिक्कत परेशानी आए तो वकील साहब की जिम्मेवारी है। तो ये पक्षियों के पास आना जाना, इसका वो तो नहीं है खामियाजा नहीं, कि यार? ये मेरा सेवा भाव है। नहीं, इसके एवज में तो नहीं हो रहा ये? नहीं, सेवा भाव मेरा, बात समझ गए ना? मैं समझ गया, ये मेरा सेवा भाव है। जुड़े दोनों एक आसपास ही हैं सारे। तो मैंने एक्चुअल में लाइफ में जी हार्डशिप्स बहुत देखी हैं, अच्छा। फाइनेंशियल हार्डशिप्स बहुत देखी हैं, अप्स एंड डाउन बहुत देखे हैं, जिसकी वजह से मेरी शादी भी लेट हुई। शायद अगर मेरी फाइनेंशियल हार्डशिप्स ना होती तो इसी लड़की से जिससे मेरा प्रेम प्रसंग था, इससे भी शादी हो सकती थी। बहुत हार्डशिप देखी मैंने डॉक्टर साहब, 2022 तक मैंने बहुत हार्डशिप्स देखी, उतार चढ़ा, मतलब हार्डशिप देखी 2020 तक। 2020 के बाद थोड़ा सा संभला हूँ, और 22-23 के बाद थोड़ा सा ठीक हूँ। प्लीज़। बस डॉक्टर साहब, रोने में कैसे? इमोशनल में बहुत रो पड़ता हूँ, बहुत जल्दी आंसू बहते हैं मेरे, अकेले में? अकेले में भी, सामने भी। साथ रहना पसंद है अकेले? पिताजी को क्या बीमारी है? पिताजी हैं नहीं मेरे, 2011 में चले गए थे। अच्छा, क्या रहा? हार्ट अटैक आया था। मदर?
मत है, बड़े भाई सबके साथ रहती है, मेरे साथ उठना बैठना बोल चाल में। अच्छा, कोई तकलीफ उनको? नहीं, मदर को बस नींद की तकलीफ है, गोली खा के सोती है, बाकी उम्र बहुत हो गई है उनकी भी। अच्छा, अब ये क्या है कहानी? क्या? भाई के साथ रहती है, बोल चाल नहीं? मेरे भाई ने बहुत कर्जे लिए थे सर, जिसकी वजह से हमारी परिवार की बहुत बदनामी हुई, बट और शायद कर्जों की वजह से जब इतनी बदनामी हुई और सब कुछ हमारे एसेट्स बिके, तो मेरी शादी नहीं हो पाई उस लड़की से। 2000 कब की कहानी है? ये 2003 से 2008 के बीच में भाई ने बहुत कर्जे लिए। 2003 से 8? 2002 से 2 से 8 तक। ये भी 8 तक चला? हाँ, मतलब मैं तो तब तक ही गिनूंगा जब तक आप अफेक्टेड रहे? मैं, उसके कर्मों की वजह से मैं इफेक्टेड रहा। बाद में चलो सब ठीक हो गया, 2013 में मैं इस्टेब्लिश था। बस वो एक रिश्तेदार ने 1 और 1 11 करने की कोशिश करी कि चल यार तू थोड़ा इस समय ठीक है, पुरानी बातें भूल जाओ, भाई को साथ लगा लो। दोबारा मेरी ज़िंदगी में आया 2017 के अंदर, वो मेरा सत्यानाश करके चला गया। वो कैसे? मेरे पास प्रॉपर्टीज़ थी डॉक्टर साहब उस टाइम, उस पर उसने लोन ले लिए, मोटी मोटी लिमिट्स ले ली, काम चलाने की कोशिश करी, काम नहीं चला, बैंकों का ब्याज बहुत था। अच्छा, मतलब वो जुगाड़ टाइप करते रहे वो हमेशा? जुगाड़ कुछ नहीं थी बस वो। तो आप सेपरेट हो गए फिर 2020? मैं तो सर मैं 2011 में सेपरेट हो गया, 10 में ही सेपरेट हो गया, 11 में। अच्छा, मैं 2011 से सेपरेट ही रहा। सेपरेट सामान्य मतलब इजी वे में हुए थे या अच्छे खासे? फ्रस्ट्रेशन में, नहीं नहीं, घर में झगड़ों। हाँ झगड़े से। तो झगड़े रहे हैं घर में झगड़े रहे हैं? हाँ जी, डिस्कोर्स फैमिली। ये देख रहे हैं आप, भाई बड़ा है आपसे? 2 साल बड़ा। 2 ही साल बड़ा है? बहुत खिलाड़ी है जी, बहुत खिलाड़ी है। तो मम्मा उधर क्यों है फिर, खिलाड़ी के साथ? मम्मा को यह है कि ये वकील है, ये अपने आप को संभाल लेगा, अच्छा, इस भाव में रह रही? और इसके पास सब कुछ दोबारा परमात्मा ने दे दिया है, और ये इसका बीवी के साथ बहुत झगड़ा रहता है, इसके कर्जे बहुत हैं, कोर्ट केस बहुत हैं, अंदर भी जा चुका है। बीवी उसकी थोड़ी सी जालिम लोशन और डंडे वाली है, कि अगर मैं इसको छोड़कर गई तो लोग ये कहेंगे कि जब तक तो सब ठीक ठाक था इसके साथ रही, आज इसका वक्त ख़राब हो गया तो उसको छोड़ के चली गई। तो आप क्यों नहीं बोलते? तो मम्मी का अच्छा भाव, आप क्यों नहीं बोलते मम्मी से? मेरे लिए जीवन में कुछ किया नहीं सर, पैदा करने के बाद उन्होंने कुछ किया नहीं, उनका शुरू से अटैचमेंट अपने बड़े बेटे के साथ ही रही। अच्छा, सारा सोना उसको दे दिया, सारा पैसा उसको दे दिया, मकान उसको दे दिया, सब कुछ उसको दे दिया, बना फिर भी उसका कुछ नहीं। सबकी प्रॉपर्टीज़ भी खा गया वो, मेरी भी खा गया, लोगों के रिश्तेदारों के पैसे भी बहुत मार गया वो, क्या बना? कुछ नहीं बना। और ये भाव तो है शुरू से ही, पैदाइशी? मम्मी समवेयर पार्शियली नहीं, फुल्ली। अच्छा, फुल्ली। हमारी तो इग्नोरेंस हुई ना। हमारा बहुत बड़ा संपन्न परिवार था जी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी मेरी माता को कहते थे कि आंखें बंद करके चलती है तो इसकी तरफ। पिताजी का स्वभाव सही रहा? गुस्सैल, बीपी बहुत हाई रहता था, शुगर थी उनको। तो ऐसे डोमिनेशन थोड़ी रहा आपके ऊपर? नहीं रहा, डोमिनेशन भी रहा जी। भाई बड़ा था, बड़ा तो बड़ा ही होता है, चाहे दो। मैं सबकी बात मानने वालों में से, मुझे कोई प्यार से कोई बात कह देना जी, मेरे मुँह से ना ही नहीं निकलेगी। मेरे साथ पुराने टाइम में इतना धोखा हुआ, उसके बाद 14 में मैं फिर सामने वाले की बातों में आ गया कि बेटे भाई भाई होते हैं, 1 और 1 11 होता है, 1 और 1 2 नहीं होते।
जबकि पुरानी चोट लगी हुई थी मुझे, मैं फिर एक और 11 हो गया। अच्छा, वाइफ से केमिस्ट्री कैसी चल रही है? मेरी वाइफ के साथ केमिस्ट्री ठीक है जी। उसका भी जीवन में कोई नहीं है। अच्छा। मदर की भी 2 साल पहले डेथ हुई है। मोस्टली हमारे पास ही रहती थी ज़्यादातर। 2 बड़े भाई हैं, पूछते नहीं ना थे, ना माँ को ना बहन को। डायबिटिक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है वो बचपन से। अच्छा। उसको भी लेकर आऊँगा मैं आपके पास, नहीं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करेंगे। हाँ। 5 टाइम इंसुलिन लेती है वो। लेकिन अगर आप उसे मिलेंगे तो भगवान ने टचवुड वो ग्रेस दी है, आप कह ही नहीं सकते कि इस लड़की को डायबिटीज़ है। बहुत खूबसूरत है, बहुत फिट रखती है अपने आप से। दौरे भी पड़ती है उसे, लेकिन कोशिश करती है कि वो फिट रहे। तो हर नए साल में कुछ ना कुछ करते हो क्या धारणा? इस साल में इस साल मैंने ये सोचा था 2026 में ना जी, मैं 2025 के जितने अपने रिश्ते हैं, जैसे चाचे ताए हैं, उनको सबको हरिद्वार में बांधूंगा, गंगा जी में बांधूंगा। जिंदा सम्मान नहीं रखना। जिंदा कोई? हाँ, चाचा जी वगैरह हैं। मैंने मतलब हरिद्वार में बहा दूंगा, मतलब इसका एग्जाम्पल ये है कि मैंने उनसे संबंध नहीं रखना। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, जिंदा कोई बात नहीं। क्यों? मतलब के सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, सब अपने मतलब के। किसी का बच्चा कुंवारा आपको क्या पीड़ा है इससे? मतलब क्या तो है, सभी ऐसे सारे रिश्ते साथ दुनिया ऐसी, आपको क्या काट रही है बात? संपन्न परिवार है, बट 1 रुपए का किसी पे एहसान नहीं कर सकते। तो आपने एहसान मांगा था क्या? मेरे एक और चाचा जी हैं, उनका बच्चा बहुत बीमार था। उन पे इतना सामर्थ्य नहीं था वो अपने बच्चे का इलाज करा सके। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसका इलाज कराया, पैसे भी लगाए, कोई अफसोस नहीं। उसी रोज़ मेरा बेचा भी हॉस्पिटल में एडमिट था, टाइफाइड हो गया, 5-6 दिन एडमिट रहा, पैसे लग गए। तो मैंने उन्हीं चाचा जी को बोला, मैं कहा 10,000 रुपये भेजना। उन्होंने 10,000 रुपये भेज दिए, अगले दिन मांग लिए। और उनकी 3 करोड़ की अभी प्रॉपर्टी बिकी थी, मैंने ही बिकवाई थी। उस पर केस भी था, केस भी सेटल मैंने कराया था। तो जिस आदमी का 10,000 रुपये का दिल नहीं है, वो मेरे लिए आदमी नहीं है। मैंने अपने लिए नहीं मांगे थे, उसके हॉस्पिटल के बिल के लिए मांगे। क्लास भी बहुत लगाई, सुनाया भी बहुत, उसके बाद उनका स्वभाव भी बदला। वो कई बार मुझे बोले भी, बट मैं रिश्तों से मेरा मन, पारिवारिक रिश्तों से मेरा मन उठ गया। अगर तुम जीते जी अपने सगे भाई के बच्चे के काम नहीं आ सकते, वो भी क्या 20-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए क्या होते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। और तुम मेरे पास आते हैं, सब आते हैं, किस लिए? किसी का कोई कोर्ट केस है, जाएंगे वहाँ से, कहाँ बच पड़े। मुझे कोई फीस की इच्छा भी नहीं है, लेकिन मतलब के लोग होते हैं ना, मुझे उन मतलबी लोगों से बहुत तकलीफ है। मैंने कोशिश, अब की बार एक ही दिवाली देने आते थे मेरे घर में, मैंने अब की बार दिवाली पे किसी को फ़ोन नहीं उठाया अभी तो बाहर हूँ नहीं। मेरी कज़न सिस्टर की बेटी की शादी है 14 जनवरी की। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं तू जा, बच्चे जाएँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं किसी की शक्ल नहीं देखना। शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। मेरी जो बिलवर्ड है, मैंने बल्कि आपको बताया ना 10 दिन पहले मैं उससे मिला, मैंने कहा नए साल में कोई संबंध नहीं, सब बंद, कोई फ़ोन पे बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं। रोई बहुत थी, ऐसा क्या हो गया हमारे बीच में, कौन सा कोई शारीरिक संबंध है, कुछ और है। आज भी सुबह बात हुई है, मगर बस 1-2 दिन रह गए, पैक करेंगे। तो आप कर लेते हो ये ऐसे थोड़ा सा अनरिलायबल बात, जैसे यही सिगरेट की बात ले लेते हैं, सोचता हूँ छोड़ दूँ, फिर पी लेता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, ऐसे फ्रेम डिसीजन नहीं है हमारा। अब की बार थोड़ा सा मन है डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा स्पेस देने का। कब से चल रहा है ऐसे? सोचता तो 10 हूँ, बोलते 2 ही हैं। 2-3 साल से।
मेरी बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी डॉक्टर साहब। पिछले 3 साल में मैंने अपनी पर्सनालिटी बहुत ख़राब कर ली, बहुत ख़राब कर ली। कुछ तो शरीर सुडौल नहीं है, कुछ फेस बहुत बड़ा हो गया मेरा, बहुत छोटा फेस था, बाल उड़ गए, नाक बहुत बड़ी हो गई है मेरी, नाक तो बहुत फैट आ गया है। मैं बनिया हूँ और हमारी कास्ट में लोग ये कहते थे कि मेरे रिश्ते बहुत आए डॉक्टर साहब, जस्ट बिकॉज ऑफ माई टच गुड लुक्स एंड द मैनर्स आई हैव गॉट। मतलब मेरी बहुत अच्छी यूनिक पर्सनालिटी थी इन माई कास्ट। बनिया यूजुअली ऐसे होते नहीं थे, दिखते नहीं थे, जैसी मेरी पर्सनालिटी थी। लेकिन पिछले 3-4 साल में मेरी पर्सनालिटी ख़राब हो गई। फेस इतना बड़ा हो गया, इतना सा फेस था, बाल उड़ गए, टम्मी निकल गई है, डबल चीन हो गई है। चलेगा 26 में लूँगा ये पूरा आनंद। हाँ, मैं 26 में लूँगा आनंद। वर्कआउट करेंगे दबा के, ठीक है सर। बॉइल्ड फूड पे आएंगे। सब सही हो जाए। बस चाहिए आपने देखना। इसकी मेडिसिन देंगे डॉक्टर साहब? क्या किसकी? अभी कुछ मेडिसिन देंगे? हाँ दूंगा ना। बस मेरे को 1 महीने की देना डॉक्टर साहब। एक एज बताएं। 48 रनिंग 48। अच्छा 47 लिखनी है। 47 कंप्लीट हो गया। बैठने का काम है वैसे ना? नहीं, बैठने चलने दोनों का काम। अच्छा 30 तारीख को ही 12 महीना 2025 24। एड्रेस पोस्टल अम्बाला सिटी। पोस्टल एड्रेस पूरा पोस्टल एड्रेस आप बस अम्बाला सिटी लिखो। तो नहीं आगे पीछे कहीं तो जाएगा कोरियर। G104। हाँ G104 04 लॉयर्स चैम्बर्स। मैं वो आपको एड्रेस देता हूँ जहाँ आराम से कोई अगर भेजेगा। हाँ। लॉयर्स चैम्बर्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, अम्बाला सिटी। सर नंबर 98134 31055। सही है ना सर? नहीं एक तो हमारा। हाँ सही है। अभी डॉक्टर साहब मेरे को पेट क्लीन करेंगे, पहले किसको करेंगे? अभी मैं आपको बुलाऊंगा वापस, 10 मिनट बैठेंगे। वो भैया जो दिखाना चाह रहे हैं ना कोई। हाँ प्लीज़ प्लीज़।